मैं विनोद पांडे शाश्वत सनातन संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की छोटी सी पुस्तिका है नौ दुर्गा। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास 2 पीस है। ये प्रस्तुत पुस्तक नौ दुर्गा, जैसा कि नाम से ही ये समझ में आ रहा है कि दुर्गा के 9 रूपों के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये पुस्तक कैसा है। ओम श्री परमात्मने नमः। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रस्तुत पुस्तक नौ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में इसमें बताया गया है। प्रस्तुत पुस्तक बहुत छोटी सी पुस्तिका है, मेरे पास 2 पीस है। तो चलिए देखते हैं। पुस्तक की कोड संख्या यह है 1307 1307। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक है और पुस्तक का मूल्य मात्र 5 रुपये है। और ये संवत अभी 2081 चल रहा है और ये संवत 2080 का 22वां पुनर्मुद्रण है। और अभी तक का जो कुल मुद्रण हुआ है 2,20,500 अभी तक छप गया है। गीता प्रेस गोरखपुर का यहाँ पे कार्यालय का पता है और ऑनलाइन आप ये पुस्तकें मंगा सकते हैं, उसका भी पता यहाँ वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है सीधे यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे booksales@gitapress.org। यहाँ से आप जाके पुस्तकों को ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस छोटी सी पुस्तिका में क्या क्या है। इसी पुस्तिका का एक बड़ा रूप भी है मेरे पास, जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये बड़े में है। तो इसके बारे में भी आगे चर्चा होगी, इसमें क्या है और इसमें क्या अंतर है। फिलहाल अभी छोटे वाले को हम देखते हैं। तो बहुत छोटी सी पुस्तिका है, कुल 18-19 पेज की ये पुस्तिका है और पूरी पुस्तिका आर्ट पेपर पे है, फोटो पेपर जिसे कहते हैं उस पे है। तो पहले ही श्रीहरि शैलपुत्री, तो माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनके बारे में बताया गया है। अभी अभी नवरात्र बीता है 1 महीना पहले, तो माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। उन्हीं 9 रूपों के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे कि शैलपुत्री। और यहाँ पे माँ शैलपुत्री का एक बहुत सुंदर सा चित्र दिया गया है, जो कि बैल पे अरुण है। यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा पढ़ते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप भगवती शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमवान की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। वृषभारूढ़ भगवती शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में सुंदर कमल पुष्प धारण करती हैं। इनके सिर पर अर्धचंद्र और स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में इन्होंने दक्ष कन्या के रूप में अवतार लिया था। उस समय इनका नाम सती था। वहाँ भी इन्होंने अपनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। पिता की यज्ञ में अपने पति की उपेक्षा देखकर उन्होंने योगाग्नि से में स्वयं को भस्म कर दिया और अपने दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई तथा पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। मनोवांछित सिद्धि के लिए इनकी उपासना नवरात्र पूजन में प्रथम दिन की जाती है। फिर ये दूसरे ब्रह्मचारिणी, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की ये पूजा होती है। ये माँ ब्रह्मचारिणी का एक सुंदर सा चित्र है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। कठोर तपस्या और धैर्य की तो इनमें पराकाष्ठा है। तो अगर पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते ये वीडियो 30 मिनट 35 मिनट का हो जाएगा, तो उतना कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा पुस्तक का परिचय हो जाए। तो पुस्तक बहुत सुंदर है, हर घर में रखने लायक है। मात्र 5 रुपये की पुस्तक है और यहाँ पे माँ के 9 स्वरूप के बारे में जानकारी हो जाती है। जो लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं और माँ के 9 स्वरूप का अगर पूजा करते हैं तो 9 स्वरूप का साक्षात दर्शन करने के लिए भी ये पुस्तक आप रख सकते हैं। और जिस दिन माँ के जिस स्वरूप का पूजा होता है आप उस विग्रह का पूजा भी कर सकते हैं। तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। ये माँ चंद्रघंटा का एक सुंदर सा विग्रह चित्र। चौथा है कुष्मांडा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं। और ये 5वां स्कंद माता। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद का एक नाम कुमार कार्तिकेय भी है। इन्होंने देव शत्रु तारकासुर का वध किया था।
कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी का यह 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से विख्यात है। तो यहाँ पे छोटा सा परिचय दे दिया गया है कि ये स्वरूप क्या है और क्यों ये नाम है। इस तरह से पुस्तक काफ़ी उपयोगी है। और ये 6वां कात्यायनी स्वरूप, माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम जो कात्यायनी प्रसिद्ध हुआ। और ये माँ का सुंदर सा विग्रह चित्र। कालरात्रि, माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शरीर का रंग अंधकार की तरह काला है, सिर के बाल बिखरे हुए तथा गले में विद्युत की तरह चमकीली माला है। और यहाँ पे एक ध्यान मंत्र भी सभी में मैंने बता नहीं पाया, मैं शायद भूल गया था। तो माँ का हर स्वरूप का ध्यान मंत्र भी सबसे पहले दे दिया गया है। और ये माँ कालरात्रि, इनकी सवारी ये गदर यानी गधा है। फिर 8वां स्वरूप माँ का महागौरी का है। फिर से ये सवारी बैल की है। और 9वां स्वरूप जो है सिद्धरात्रि है। माँ दुर्गा अपने 9वें स्वरूप में सिद्धरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। माँ सिद्धरात्रि अपने आराधक को 8 सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। तो ये माँ सिद्धरात्रि का एक सुंदर सा विग्रह है। और ये एकदम अंतिम पेज पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, अथ दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला। तो के साथ ही ये पुस्तक समाप्त हो रही है। बहुत ही सुंदर पुस्तक और हर घर में रखने योग्य। तो मैं चाहूँगा कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं, इसीलिए मैं छोटे छोटे पुस्तकों का भी देता हूँ कि आप न बड़े बड़े पुस्तक ला सके तो छोटे छोटे। और ख़ास तौर से घर में बच्चे हैं उनके लिए ये पुस्तकें बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि उनकी रुचि इसमें होती है। छोटे छोटे विग्रह चित्र बने हैं और ये छोटे छोटे हैं तो कहानी के रूप में वो पढ़ते हैं और उनको आनंद आता है। फिर इसके बारे में जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा गया है तो फिर स्कंद, अब जैसे आप लिखा कि स्कंद माता है तो स्कंद कौन है, उनके बारे में मन जिज्ञासा होती है तो और जानना चाहते हैं और अपनी संस्कृति के बारे में उनका फिर गहरे से जुड़ाव होता है। तो इन पुस्तकों को अपने घर में ज़रूर स्थान दें। इसी के साथ इस वीडियो को, इस चलचित्र को विराम देते हैं। अगले चलचित्र में फिर एक नए पुस्तक के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।